नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठा लोकमान्य तिलक लेकर। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। इसको भी मैंने 3 भागों में बांटा है। आज आपका पहला भाग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महापुरुषों में अग्रगण्य है। इनका जन्म संवत 1913 ईस्वी और देहावसान संवत 1970 में हुआ। देश की स्वतंत्रता के लिए वे कई बार जेल गए। जेल में इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या की, जो गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात है। इनके द्वारा आरंभ किया गया गणेश उत्सव महाराष्ट्र में अब भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये रही आपके पाठ की भूमिका। अब आगे आपका पाठ प्रारंभ होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध से प्रमुख सेनानी अन्यतम आसीत। यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम के विद्वान भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। बालः इति वास्तविक तस्याभिधानम, और बाल जो है ये उनका वास्तविक नाम था। पितुभिधानम गंगाधर इति वंशश्च तिलकः एवंच बाल गंगाधर तिलकः इति संपूर्णम अभिधानम। पिता का नाम उनके गंगाधर था और इति वंशज तिलक, और तिलक जो था उनके वंश का नाम था। एवं इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्णम अभिधानम, इस प्रकार से उनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक हुआ। किंतु लोकमान्य विरुद्धेन असौ विशेषणा प्रसिद्ध, किंतु लोकमान्य जो है वो उनका विशेष रूप से विशेषण है, यानी विशेष रूप से उपाधि रूपी विशेषण है। यद्यपि जन्म नाम केशवराव आसीत, यद्यपि उनके जन्म का नाम केशवराव था, तथापि लोकस्तम बलवंतराव इत्याभिधया एव ज्ञातमान। किंतु लोक में यानी इनका जन्म नाम जो था वो केशव राव था, किंतु तब भी लोगों ने इन्हें बलवंत राव नाम से ही जाना। अब अगला देखिए। एस महापुरुष त्रयोदशाधि नवदशशततमे विक्रमाब्दे 1913 आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ट्यां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरी मंडला अंतर्गत चिरवल संघ के ग्रामे जन्म लेभे। इस महापुरुष का जन्म 1913 विक्रम संवत में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को सोमवासरे यानी सोमवार दिन महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल नामक ग्राम में हुआ था। यानी इस महापुरुष ने जन्म 1913 में आषाढ़ कृष्ण षष्ठी सोमवार को महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी जनपद के अंतर्गत चिरवल नामक ग्राम में जन्म लिया था। चित्तपावना दक्षिणात् ब्राह्मण कुलोत्पन्न से पितुनाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत। दक्षिण के ब्राह्मण कुल चित्तपावन नाम के दक्षिणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। यानी चित्तपावन नामक दक्षिणी कुल के में उत्पन्न इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। सा कुशलो अध्यापका आसीत, वे कुशल अध्यापक थे। गंगाधरा स्वपुत्रम तिलकम बाल्ये एव गणितं मराठी भाषां संस्कृतं पाठयति।
और उन्होंने अपने पुत्र तिलक को बाल्यकाल में ही गणित, मराठी भाषा और संस्कृत को पढ़ाया। यानी इन विषयों को उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र यानी इनके पिता ने अपने पुत्र अर्थात तिलक को बाल्यकाल से ही गणित, मराठी भाषा तथा संस्कृत को पढ़ाया। अस्य जननी श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला पतिव्रत धर्मपरायणा ईश्वर भक्ता सूर्योपासना रता बभूव। यानी इनकी माता जननी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशील, धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और सूर्य की उपासना में लगी रहती थीं। एनाय बालस तेजस्वी बभूव, और उसी के प्रभाव से बालक तेजस्वी हुआ। ये सूर्य की उपासना में लगी रहती थी, जिसके फलस्वरूप उनको तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ या तेजस्वी बालक हुआ। इति जननाशवादन, ऐसा लोग कहते थे। इसी कारण सूर्य की उपासना में लगी रहती थी। इसी कारण लोगों ने कहा कि सूर्य उपासना के प्रतिफल स्वरूप ही तेजस्वी बालक हुआ। अस्य कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेषणा आसीत, इनका कार्यक्षेत्र विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रदेश ही रहा। सा महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयताया जन्मदाता वर्तते, वे महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नव युवकेषु देशभक्ति, आत्म बलिदान, त्यागस्य भावनां जनियुतं देशहिताय अनेकानि कार्याणि संपादितवान्। और तिलक ने महाराष्ट्र के नव युवकों में यानी जो उस समय के नव युवक थे उनके अंदर देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्म त्याग की भावना को जगाने के लिए देश हित के लिए अनेक कार्य किए। तस्य स्वभाव धीरा गंभीरा निर्भयः आसीत, उनका स्वभाव धीर, गंभीर और निर्भय था। तस्य जीवने वीर मराठा नाम प्रभाव पूर्ण रूपेणम अभवत, उनके जीवन पर वीर मराठों का पूर्ण रूप से प्रभाव था। उनके जीवन पर मराठों का पूर्ण रूप से प्रभाव था। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः, इनका बाल्यकाल इनका बचपन बहुत कष्ट में बीता। यदा सा 10 वर्षीय अभूत तदा तस्य जननी परलोकम गता, जब ये 10 वर्ष के हुए तब तस्य जननी उनकी जननी परलोक गता परलोक चली गई। 16 वर्ष देशियो यदा दशम्या कक्षायाम धीते स्म, जब ये 16 वर्ष की अवस्था में 10वीं कक्षा में थे, जब ये 16 वर्ष की उस समय इनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष की आयु में जब ये 10वीं कक्षा में थे, पढ़ रहे थे, तदा पितृहीनो जातो अयम शिशु, तब ये बालक पितृहीन हो गया, अर्थात इनके पिता भी दिवंगत हो गए। एव नाना बाधितो अपि सो अध्ययनम न त्यजति, विभिन्न बाधाओं के द्वारा बाधित होने पर भी इन्होंने अपने अध्ययन का त्याग नहीं किया। विभिन्न प्रकार की बाधाएं इनको बाधित करती रहीं, फिर भी इन्होंने अध्ययन का त्याग नहीं किया। विपद वायु यानी विपत्ति की वायु कदापि तस्य धैर्यम चालयुतम न ससात, विपत्ति की वायु कदापि कभी भी तस्य माने उनके धैर्य को चलायमान नहीं कर सकी। विपत्ति की वायु इनके कभी भी धैर्य को चलायमान नहीं कर सकी। अस्मिन् ने वर्षे 3 प्रवेशिका परीक्षा सम उत्तीर्णा, और इसके बाद में इसी वर्ष इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार इन्होंने इसी वर्ष परीक्षा अस्मिन् वर्षे 3 प्रवेशिका परीक्षां समुत्तीर्णा, और इसी वर्ष इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इत्थम अस्य जीवनम प्रारंभादेव संघर्षम अभूत, यानी इस प्रकार इनका जीवन जो था वो संघर्षपूर्ण था। एक बार पुनः देखिए कि अस्मिन् एव वर्षे 3 प्रवेशिका परीक्षां सम उत्तीर्णा, इस वर्ष इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण
की। इत्थम अस्य जीवनम प्रारंभादेव संघर्षम भूतम। यानी इस प्रकार इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो बहुत संघर्ष पूर्ण था। प्रारंभिक जीवन यानी बाल्यकाल का जीवन। माता पिता भी नहीं थे, माता भी इनकी चल बसी और पिता भी। तो माता पिता के ना होने के कारण और शिक्षा में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण भी इनका जीवन अत्यंत प्रारंभ का संघर्ष पूर्वक रहा। तो आज तक इतना ही, और शेष आगे का अगले अंक में। तो बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।